नमस्कार। आज हम एक ख़ास सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिज़नेस को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढालने की कमाल की आज़ादी देता है। हमें एक वीडियो मिला है जिसमें इसकी बहुत सारी कस्टमाइज़ेशन क्षमताएं दिखाई गई हैं। तो आज हमारा मकसद है ये समझना कि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ फीचर्स की लिस्ट नहीं है, ये असल में बिज़नेस को कैसे मदद कर सकता है, खासकर आज के बदलते बाजार में टिके रहने और बढ़ने में। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। देखिए, वीडियो का जो सार है वो ये है कि ये सॉफ्टवेयर काफी मॉड्यूलर है। इसमें बिजनेस अपने कमाई के तरीके जैसे लेवल प्लान और हाँ, दो अलग अलग तरह के आरओआई प्लान भी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अच्छा, दो तरह के आरओआई। हाँ, चाहे तो एक चलाएं दूसरा बंद रखें या दोनों को मिला दें। मतलब ये जो लचीलापन है ना, ये काफी अहम है इसमें। लेवल प्लान, ये तो अक्सर वो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में इस्तेमाल होते हैं, जहां टीमों के अलग अलग लेवल पर कमीशन जाता है। सही कहा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा स्ट्रक्चर बदला जा सकता है। हाँ बिल्कुल, यही इसकी खासियत है। ये लेवल प्लान की पूरी बनावट, कमीशन के रेट्स, सब कुछ बिजनेस अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से तय कर सकता है। और वो जो दो आरओआई प्लान का विकल्प है, वो शायद इसलिए कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए या शायद निवेश के साइज या टाइम पीरियड के लिए अलग रिटर्न स्ट्रक्चर बना सकें। ये फाइनेंशियल मॉडल को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देता है। अच्छा, तो फाइनेंशियल मॉडल को तो अपनी मर्जी से ढाल सकते हैं। वीडियो में मैंने देखा एक फ्रेंचाइजी मॉडल या कुछ फंड आधारित बोनस का भी जिक्र था, जैसे 5,000 के फंड पर 2% एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ। हाँ, वो एक उदाहरण दिया था उन्होंने कि कैसे आप समझिए फंड लेने वालों को या फ्रेंचाइजी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। पर इससे भी आगे इसमें एक रिवॉर्ड सिस्टम भी है। रिवॉर्ड्स? अच्छा, हाँ। जैसे मान लीजिए किसी टीम ने 50,000 का बिजनेस किया और साथ में 2 नए डायरेक्ट मेंबर्स जोड़े, तो उन्हें 2,000 का रिवॉर्ड मिल गया। पर मजेदार बात यह है कि ये जो वैल्यूज है ना, जैसे 2,000 रुपए या फिर कोई रिवॉर्ड जैसे बाइक या मोबाइल, ये सब सिर्फ प्लेस होल्डर्स हैं। प्लेस होल्डर मतलब कि ये सिर्फ उदाहरण है। एडमिन इन्हें पूरी तरह बदल सकता है, नए रिवॉर्ड्स जोड़ सकता है, पुराने हटा सकता है। ऐड, एडिट, डिलीट सब मुमकिन है। अरे वाह, क्या बात है। यानी कि छोटे बिजनेस भी अपने बजट और अपनी टीम के हिसाब से बिल्कुल अनोखे मोटिवेशनल प्रोग्राम बना सकते हैं, वो भी बिना किसी डेवलपर की मदद के। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। यही तो कस्टमाइजेशन की असली ताकत है। और ये सिर्फ इनामों तक ही नहीं है। कंपनी अपनी बैंक डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, यूपीआई आईडी, यहां तक कि क्यूआर कोड भी सब कुछ सीधे सॉफ्टवेयर में डाल सकती है। इससे सदस्यों को पेमेंट करना या कंपनी को पेमेंट लेना सब आसान हो जाता है। तो पैसों के लेन देन पर इतना कंट्रोल, ये तो बढ़िया है। लेकिन फिर नियम और सुरक्षा का क्या? जैसे वॉलेट ट्रांसफर पर चार्ज लगता है या विड्रॉल के नियम, वो सब। हाँ हाँ, उसका भी पूरा कंट्रोल एडमिन के पास है। एडमिन तय कर सकता है कि वॉलेट से वॉलेट ट्रांसफर पर मान लीजिए 5% चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। विड्रॉल पर टीडीएस और सर्विस चार्ज कितना कटेगा, चाहे तो 0% रखें या अपनी जरूरत के हिसाब से सेट करें, सब बदला जा सकता है। अच्छा। इसी तरह केवाईसी के नियम भी, जैसे एडमिन सेट कर सकता है कि शायद 5,000 से ऊपर के निवेश पर ही केवाईसी जरूरी होगा, या हो सकता है 10,000 पर। ये लिमिट बदली जा सकती है। तो काफी सारे ऑपरेशनल कंट्रोल्स भी एडमिन के ही हाथ में है। वीडियो में शायद रजिस्ट्रेशन या लॉगिन को ऑन ऑफ करने जैसी बातों का भी जिक्र था। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण फीचर है। देखिए, एडमिन तय कर सकता है कि सिस्टम में नए रजिस्ट्रेशन अभी खुले हैं या बंद हैं। हाँ। क्या सदस्य मैनुअली पैसे निकालने का अनुरोध कर सकते हैं? क्या वे अपना इनकम फंड दूसरे सदस्यों को ट्रांसफर कर सकते हैं? ऐसे कई सारे समझिए ऑन ऑफ स्विच एडमिन के पास होते हैं। ये बिजनेस को अपनी जरूरत और स्थिति के हिसाब से ऑपरेशन चलाने की सुविधा देता है। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इतनी ज्यादा आजादी से चीजें बहुत जटिल नहीं हो सकती? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे इस्तेमाल करना ही मुश्किल हो जाए? देखिए, ये एक बहुत वाजिब सवाल है और शायद यही इस तरह के हाईली कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी चुनौती भी होती है। वीडियो बनाने वाले भी इस बात को समझते हैं, ऐसा लगता है। उन्होंने एक सलाह भी दी है कि अगर आपका बिजनेस प्लान बिल्कुल ही नया या बहुत अलग है, तो मौजूदा सॉफ्टवेयर में बहुत बड़े बड़े बदलाव करने के बजाय
शायद शुरू से नया बनवाना बेहतर हो सकता है। अच्छा, हाँ, ताकि गलतियों की गुंजाइश कम रहे। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि अगर मौजूदा सॉफ्टवेयर में बदलाव करने के बाद कोई एरर आता है तो वो उसे ठीक करने में पूरी मदद करते हैं। ये तो एक ईमानदारी भरी सलाह लगती है, प्रैक्टिकल भी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि ये सॉफ्टवेयर उन बिजनेस के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें अपने मॉडल पर, अपने कमीशन स्ट्रक्चर पर और अपने ऑपरेशनल नियमों पर बारीक नियंत्रण चाहिए, ताकि वो बाजार में तेज़ी से खुद को ढाल सके और अच्छी कमाई कर सके। और सबसे बड़ी बात, ये नियंत्रण काफ़ी हद तक सीधे बिजनेस चलाने वालों के हाथ में दिया गया है, बिना डेवलपर पर निर्भर रहे। तो मतलब बॉटम लाइन ये है कि कस्टमाइजेशन की ताकत सीधे उपयोगकर्ता के हाथ में है। ये सॉफ्टवेयर बिजनेस को सशक्त बनाता है, उन्हें अपने नियम खुद तय करने की आज़ादी देता है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी आती है जो शायद श्रोताओं के लिए भी दिलचस्प हो। जब टेक्नोलॉजी हमें इतना लचीलापन और इतना नियंत्रण देती है, तो बिजनेस उस शक्ति का सही संतुलन कैसे खोजें? कैसे सुनिश्चित करें कि ये जो ताकत मिली है ये जटिलता में न बदल जाए और इसका इस्तेमाल बिजनेस के लक्ष्यों को साधने में हो, न कि उन्हें और उलझाने में। मुझे लगता है इस संतुलन को साधना ही शायद असली चुनौती है जिस पर विचार किया जा सकता है।